वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो देखते हैं हाउ टू क्लियर अवर एनर्जी ब्लॉकेज बाय ईटिंग सुपर फूड, या किस तरह से एनर्जी के ब्लॉकेज को क्लियर करें सुपर फूड खा के। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल वेलबींग्स पे, बट वो ओवरलुक रह जाता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या एनर्जी फ्लो सिस्टम। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी फ्लो सिस्टम है, जिस तरह से रिवर्स होती है हमारे धरती पर। अगर रिवर में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा? या तो फ्लड सिचुएशन आ जाएगी या कहीं पे सूखा पड़ जाएगा और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसी तरह अगर हमारे एनर्जी सिस्टम में या एनर्जी फ्लो में बाधा आ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हम फटीग फील कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं, हमारे हार्ट पे प्रेशर आ सकता है और बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे ही हम हमारी मेंटल या इमोशनल हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है, जैसे कि हम स्ट्रेस फील कर सकते हैं, एंजाइटी हमें आ सकती है, तो उसके कारण अगणित प्रॉब्लम हमें हो सकती है। बट फ्रेंड, एक गुड न्यूज है, इन सारे एनर्जी के ब्लॉकेज को, इन बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं इन सुपर फूड को खाकर। यही नहीं, हमारी बॉडी को हम रिवाइटलाइज कर सकते हैं और हमारा जो ओवरऑल वेलबींग है उसको भी हम एनहांस कर सकते हैं। तो वो कैसे, ये देखते हैं आज के टॉपिक में। तो बात करते हैं हमारे एनर्जी फ्लो के बारे में, हमारे ब्लड वेसल। आपको पता है फ्रेंड्स, क्या जब हम हमारे मदर के ओम में ग्रो होते हैं तो हमारे बॉडी का सबसे पहला जो ऑर्गन होता है जिससे हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो होता है फर्स्ट ऑर्गन हार्ट। हार्ट के साथ साथ ही ब्लड वेसल ग्रो होने लगती है। तो अगर हमारे हार्ट पे कुछ इम्पैक्ट होता है, वो हमारे ब्लड वेसल पे इम्पैक्ट होता है, या हमारे ब्लड वेसल पे कहीं इम्पैक्ट होता है तो सीधा वो हमारे हार्ट पे जाता है और ओवरऑल हेल्थ पे भी हो जाता है। हमारे बॉडी में इतनी ब्लड वेसल है, लाइक 60,000 माइल्स। अगर उनको निकाल के थ्रेड की तरह बनाया जाए तो इस पृथ्वी के हम 2 चक्कर लगा सकते हैं। इतनी ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में है और वो इलास्टिक भी होती है, और उनका इलास्टिक होना जरूरी होता है क्योंकि विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में हार्ट पंप करता। मगर कुछ कारणों से अगर हमारे वेसल में ब्लॉकेज आ जाते हैं या फिर हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल रिजिड या हार्ड बन जाते हैं तो वहां तक या उस ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण उस ऑर्गन का माल नरिशमेंट होता है और फिर वो ऑर्गन, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे अगर किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बोलते हैं कि किडनी फेल हो गई, या फिर हमारे ब्रेन में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि स्ट्रोक हो गया। वैसे ही बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इन ब्लॉकेज के कारण क्रिएट होता है। सो फ्रेंड, बहुत बार बोला जाता है कि एजिंग की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल है वो वियर एंड टियर ऑफ हो जाते हैं या फिर उनमें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। मगर आपको पता ही है कि हमारा एजिंग तो जैसे ही हम बॉर्न होते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस हमारे ब्लॉकेज को क्या हम क्लियर आउट कर सकते हैं, या जो हमारे ब्लड वेसल की जो प्रोसेस है एजिंग होने की, उसे स्लो डाउन कर सकते हैं? ऐसा पूछा जाता है। तो आंसर होगा कि हाँ, हमारे ये जो ब्लड वेसल को है हम क्लियर आउट कर सकते हैं। हमारे एनर्जी के जो ब्लॉकेज है उनको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। और वो कैसे? तो इसका आंसर है लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो इसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपको जो भी प्रोसेस फूड है या बहुत ही सैचुरेटेड फूड आप खाते हैं उसको आपको पूरी तरह से कट डाउन करना पड़ेगा। उसके बजाय हाई फाइबर फूड मीन्स फ्रूट और वेजिटेबल को आपको ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या कि आपके जो गट के माइक्रोबायोम है वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो हाई फाइबर फूड के ऊपर ग्रो होंगे, जिसके कारण उनकी कम्युनिटी और
इकोसिस्टम बचेगी और ग्रो भी होगी और वो फिर आपके फेवर में काम करने लगेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खाइए। नट है, सीड है, बहुत सारे बीन्स आते हैं हमारे तरफ, ग्रीन बीन्स आते हैं, चिक पीज आते हैं, राजमा आता है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड आते हैं, उन्हें खाइए, जिसके कारण हमारे जो इनर लाइनिंग है वो रिन्यू होगी, रीजनरेट होगी। जिस तरह से हमारी स्किन रीजनरेट होती है, रिन्यू होती है, हमारे हेयर्स भी रिन्यू होते हैं, रीजनरेट होते हैं, उसी तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो भी रीजनरेट और रिन्यू हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो डार्क कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जिनमें एंथोसाइनिन के जैसा बायो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो हमारे स्किन या इनर लाइनिंग के रिजनरेशन को बूस्ट करता है, वैसे आप ज्यादा आपके खाने में यूज कीजिए। जैसे कि ब्लूबेरी हो गया या आंवला हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ऐसे आप आपके खाने में यूज कर सकते हैं। वैसे ही ओमेगा 3 फैट, जैसे गुड फैट जिसको हम बोलेंगे कि नॉन रिफाइंड ऑयल को पूरी तरह से आप कट डाउन कर दीजिए और नॉन रिफाइंड ऑयल, और अगर वो कच्ची घनी वाले हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। आप घी खा सकते हैं अच्छे क्वालिटी का, क्या उसके साथ जैसे आप फ्लेक्सीड खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं, तिल्ली का तेल भी खा सकते हैं। तो आपके खाने में गुड क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 को आप यूज कीजिए। सो फ्रेंड, हमारा जो नेचर है, हमारी जो बॉडी पंच तत्वों से बनी है, वो हमारे एनर्जी के ब्लॉक को क्लियर करने के लिए खुद का ही जिसे हम बोलेंगे कि नेचुरल ब्रश एज अ फूड को यूज करती है हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो नेचुरली जो अवेलेबल होता है या ग्रो होता है, ऐसे ही फूड को आप खाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ आपका एक्टिव रहना मीन्स एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, योगा करना, ये भी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारी एनर्जी फ्लो होती है, हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो एज मच एज पॉसिबल आप फिजिकल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दीजिए, आपके फूड के जितना ही। उसके साथ स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक को यूज कीजिए। स्लीप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कम से कम 6 से 7 घंटा या 8 घंटा आपको बहुत ही डीप पीसफुल स्लीप लेनी जरूरी है, ताकि आप हार्ट के प्रॉब्लम या ब्लॉकेज या कोई और तरह के इश्यूज से आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड रहे। सो फ्रेंड, इन सारे राइट लाइफस्टाइल चेंजेस को आपके लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कीजिए, इनको आपके लाइफ में अप्लाई कीजिए। और क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो इन सारे लाइफस्टाइल चेंजेस को आप अप्लाई कीजिए आपके लाइफ में और एनर्जी के ब्लॉकेज को दूर कीजिए, क्लियर कीजिए। फ्रेंड, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।